गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज फादर्स डे है और हम लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं और परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि जैसे पिता अपने बालकों पर दया करता है वैसे ही यहोवा अपने डरवैयों पर दया करता है। हम अपनी इबादत को शुरू करेंगे और कुछ कोरसेस को हम लोग गाएंगे और एक कोरस है व्हाट अ वंडरफुल वंडरफुल डे, और उसके बाद वंदना करते हैं। हम सबसे पहले वंदना करते हैं, हम गाएंगे, उसके बाद वो व्हाट अ वंडरफुल वंडरफुल डे गाएंगे। वंदना करते हम, वंदना करते हम, वंदना करते हम, वंदना करते हम। हृदय मेरे मसीहा जीवन दीप
what a wonderful day. They are in their all trials just come down someday. Jesus, my Savior, I met. Oh, what a tender, compassionate friend. He met the need of my heart. Carol dispelling the joy and death. He made all my darkness depart. Heaven's kingdom and glory fill my soul. When at the cross my Savior made me whole. My sins are washed away, and my night was turned to day. Heaven's kingdom and glory fill my soul. When at the cross my Savior made me whole. Born of the Spirit with life from above, into God's family divine. Justified only through Calvary's blood. Oh, what a standing is my man. And that confession gave me a stay. When as a sinner I came, to walk the offer of grace he did glory. He saved me, oh, praise his strength. He did. Heaven's kingdom and glory fill my soul. When at the cross my Savior made me whole. My sins are washed away, and my night was turned to day. When at the cross and glory filled my soul. Kindly turn with me, if you have a prayer book, प्रातःकालीन और सायंकालीन आराधना की पुस्तिका में निकाल लें, पेज नंबर 5। हे प्रभु, हमारे ओठों को खोल दीजिए तो हम आपकी स्तुति करेंगे। हे प्रभु, हम प्रातःकाल आपसे ही प्रार्थना करते हैं, आप हमारी पुकार अवश्य सुनेंगे। परमेश्वर पिता हमारे सृष्टिकर्ता की महिमा हो, उसके पुत्र हमारे मुक्तिदाता की महिमा हो, उसकी आत्मा में पवित्र करने वाले की महिमा हो, जैसे आदमी की अब है और सदा युगांत रहेगी। आमीन। हे सब सामर्थी प्रभु परमेश्वर, आप पवित्र पवित्र हैं। स्वर्ग पृथ्वी आपके ऐश्वर्य से परिपूर्ण है, परम धाम में आपकी स्तुति हो। हम सब शक्तिमान परमेश्वर के सामने दीनता से अपने पापों को स्वीकार करें। जमायत मेहरबानी से अपना स्थान को ग्रहण कर लें, घुटना टेक लें और पश्चाताप करें। हे परम पवित्र और परम दयावान परमेश्वर, हम मानते कि अपने मन, वचन और कर्म से तथा भलाई न करने के कारण आपके विरुद्ध और एक दूसरे के विरुद्ध पाप किया है। इसलिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हम पर दया करें और हमारे पापों को क्षमा करें। आमीन। सर्वशक्तिमान और दयावान परमेश्वर, हमारे सब पापों को क्षमा करें, उनसे हमें छुटकारा दे, हमें अपने जीवन को सुधारने के लिए अनुग्रह दे और पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में परिपूर्ण करें। आमीन। Collect and reading of Father's Day। अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम इस समय प्रभु अपने आप को, अपनी कलीसिया को और दुनिया में
जितने पेरेंट्स हैं, फादर्स हैं, उन सबको प्रभु मैं आपके अनुग्रह के सियासत के सामने लाता हूँ। आपने माता पिताओं को बहुत आशीषें दी, आपने उन्हें औलादें दी और अच्छी औलादें दी मेरे प्रभु। हम दिल से प्रभु आपके आभारी हैं। हम प्रभु हम आपको भी मुबारकबादी देना मांगते हैं आप फादर्स डे की, क्योंकि आप सबके पिता हैं, सबके रचयिता हैं, सबके पालनहार हैं, सबके बनाने वाले हैं। मेरे प्रभु आप सबकी हिफाजत करते हैं, गुनाहों को माफ कर देते हैं और आप हम सबको प्यार करते हैं। ओ मेरे प्रभु, हमारे हृदय आनंद से भरे हुए हैं कि आप हमारे पास ऐसे स्वर्गीय पिता है और ऐसा परिवार हमारे पास है जो एक परमेश्वर पे विश्वास करते हैं, एक यीशु पे विश्वास करते हैं जिसने हम सब गुनाहगारों के लिए अपनी जान सलीब पे दी। इतना प्यार प्रभु आपका कि आपने अपना इकलौता पुत्र भी नहीं छोड़ा और वो सब हमें दे दिया ताकि हम उनकी कुर्बानी के द्वारा उन पे विश्वास करें और पाप के बंधनों से मुक्त हो जाएं। हम धन्यवाद देना चाहते पिता आपके इस फादर्स डे के लिए, और जितने पिता हैं और प्रभु सबको आशीषित करें। जितनी मदर्स हैं उन सबको प्रभु आप आशीषित करें। जितने बच्चे और परिवार में जितने लोग आज के वचन को सुनते हैं, प्रभु आप उन सबसे बातचीत करें। इस दुआ को सुनना कबूल करें। आपके बेटे प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम बाइबल का पाठ पढ़ेंगे और बाइबल का पाठ लिया गया है लूका की इंजील, उसका 15वां अध्याय 11 पद से लेके 32 पद तक। आज फादर्स डे की रीडिंग है लूका की इंजील, उसका 15वां अध्याय उसके 11 पद से लेके 32 पद तक। यहां इस प्रकार से लिखा हुआ है, फिर उसने कहा, किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। उनमें से छोटे ने पिता से कहा, हे पिता, संपत्ति में जो मेरा भाग मेरा हो मुझे दीजिए। उसने उनको अपनी संपत्ति बांट दी। बहुत दिन ना बीते थे कि छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके दूर देश चला गया और वहां कुकर्म में अपनी संपत्ति उड़ा दी। जब वो सब कुछ खर्च कर चुका तो उस देश में बड़ा अकाल पड़ा और वो कंगाल हो गया। इसलिए वो उस देश के निवासियों में से एक यहाँ जा पड़ा। उसने उसे अपने खेतों में सुअर चराने के लिए भेजा और वो चाहता था कि उन फलियों से जिन्हें सुअर खाते थे अपना पेट भरे, और उसे कुछ नहीं देता था। जब अपने आपे में आया तब कहने लगा, मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरुद्ध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। मुझे अपने एक मजदूर के समान रख ले।
तब वह उठकर अपने पिता के पास चला। वह अभी दूर ही था, उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया, बहुत चूमा। पुत्र ने उससे कहा, पिताजी, मैंने ईश्वर के विरुद्ध में और तेरे दृष्टि में पाप किया और अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, झट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकालकर उसे पहनाओ और उसके हाथों में अंगूठी और पांव में जूतियां पहनाओ और पला हुआ बछड़ा लाकर मारो, ताकि हम खाएं और आनंद मनाएं। क्योंकि मेरा यह पुत्र मर गया था, फिर जी गया है, खो गया था, अब मिल गया है, और वे आनंद करने लगे। परंतु उसका जेठ पुत्र खेत में था। जब वो आते हुए घर के निकट पहुंचा तो उसने गाने बजाने और नाचने का शब्द सुना, और अतः उसने एक दास को बुलाकर पूछा, क्या हो रहा है? उसने उससे कहा, तेरा भाई आया है और तेरे पिता ने पला हुआ बछड़ा कटवाया है, इसलिए कि उसे भला चंगा पाया है। यह सुनकर वह क्रोध से भर गया और भीतर जाना न चाहा, परंतु उसका पिता बाहर आकर उसे मनाने लगा। उसने पिता को उत्तर दिया, देख, मैं इतने वर्ष से तेरी सेवा कर रहा हूं, कभी भी तेरी आज्ञा नहीं टाली, तो अभी तूने मुझे कभी एक बकरी का बच्चा भी नहीं दिया कि मैं अपने मित्रों के साथ आनंद करता। परंतु जब तेरा एक पुत्र, जिसने तेरी संपत्ति वैश्याओं में उड़ा दी, आया तो उसके लिए तूने पला हुआ बछड़ा कटवाया। उसने उनसे कहा, पुत्र तो सर्वदा मेरे साथ है और जो कुछ मेरा है वो सब तेरा ही है, परंतु अब आनंद करना और मग्न होना चाहिए, क्योंकि वो तेरा भाई मर गया था, फिर जी गया है, खो गया था और अब मिल गया है। ये प्रभु यीशु का सुसमाचार है। प्रभु यीशु तेरी महिमा हो। हम प्रार्थना करेंगे। अनुभवकारी पिता परमेश्वर, हम इस समय आपके कदमों में आते हैं और हृदय से प्रभु आपका धन्यवाद देना चाहते हैं आपके इस वचन के लिए जो प्रभु अभी हमारे सम्मुख पढ़ा गया है। प्रभु अपने वचन के द्वारा आप हम सबसे बातचीत करें। इस दुआ को मैं पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से मांगता हूँ, आमीन। आप सबको जय मसीह की। अभी हम इससे पहले कि वचन में जाएं, मैं चाहता हूं कि कांग्रेगेशनल हिम एक हम गाएंगे और आप अपनी अपनी जगहों पे जहां पे भी आप हैं अपने स्थानों पे खड़े हो जाएं और हम एक गीत गाएंगे। ब्लेसेड एश्योरेंस अंग्रेजी में है और हिंदी में है, यीशु है मेरा कैसा विलास। हम सब अपने घरों में अपने स्थानों पर खड़े हो सकते हैं और हमारे साथ मिलके इस गीत को गा सकते हैं। Oh,
परमेश्वर का धन्यवाद हो और जमायत मेहरबानी से अपना स्थान ग्रहण कर लें और हम प्रार्थना करें। अनुभवकारी पिता परमेश्वर, हम इस समय आपके कदमों में आते हैं और हृदय से प्रभु आपका धन्यवाद देना चाहते हैं। आज फादर्स डे है और आप सबसे बड़े पिता हैं, सबके पिता हैं। प्रभु आप अपने कलाम के द्वारा हम सबसे बातचीत करें और जो माता पिता अपने जीवन में परेशान हैं, प्रभु उनकी परेशानी का भी आप समाधान करें। हम आज के इस संदेश को, इस वचन को प्रभु आपके हाथ में रखते हैं। जितने आज ऑनलाइन सुन रहे हैं सबको आशीषित करें। इससे पहले वचन में हम जाएं प्रभु, यदि कोई अशांत है उन्हें शांति प्रदान करें। यदि कोई बीमार है आप उन्हें चंगाई इनायत करें। यदि कोई गम में है, दुख में है, आप उन्हें तसल्ली इनायत करें, ताकि हम संपूर्ण मन से प्रभु आपके वचन की ओर ध्यान केंद्रित कर सकें। इस दुआ को सुना कबूल कर आपके बेटे प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। फिर से मैं आप सबका इस इबादत में, ऑनलाइन की इस इबादत में स्वागत करना मांगता हूँ और मुझे उम्मीद है, आशा है कि परमेश्वर जो है आप सबको आज के वचन के द्वारा आशीषित करने वाला है। और जितने बच्चे हैं घर में वो जोर से कह सकते हैं कि मैं अपने माँ बापों को, अपने पेरेंट्स को खुश देखना मांगता हूँ। हमेशा के लिए मैं अपने पेरेंट्स को खुश देखना मांगता हूँ या मांगती हूँ। सब कह सकते हैं क्योंकि उन्होंने जो है वो हमारे लिए किया, वो प्यार दिखाया है जो प्यार सेल्फलेस है, उसमें कोई भी बात नहीं है। और ऐसा प्यार, सेल्फलेस प्यार जो है हमारे माँ बाप ने कराया। और इसलिए आज बच्चे जो हैं ये वायदा करें खुदा से कि मैं अपने पेरेंट्स को, अपने माता पिता को हमेशा खुश रखूंगा या खुश रखूंगी। और हम यहाँ पर देखते हैं कि माँ बाप जो हैं अपने बच्चों के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हैं। वो किसी पहाड़ पे भी चढ़ सकते हैं और किसी भी आंधी तूफान का सामना कर सकते हैं, कितनी भी गर्मी का सामना कर सकते हैं, ताकि समाज में उन्हें लायक बनाया जाए कि समाज में उनका स्थान हो, समाज के सामने, सोसाइटी के सामने एक बहुत बेहतरीन इंसान बने। माँ बाप इस सब कुछ करने के लिए किसी भी हद तक जाते हैं। जैसे भजन संहिता 103 और 11 में लिखा हुआ है कि जैसे पिता अपने बालकों पर दया करता है, वैसे ही यहोवा अपने डरवैयों पर दया करता है। जैसे एक पिता अपने बच्चों से दया करता है, बच्चों पर दया करता है, वैसे ही परमेश्वर जो है हम पे भी दया करता है। और उसमें नीति वचन में लिखा है कि धर्मी पिता के बच्चे जो हैं वो अपने बच्चों के ऊपर में आनंद करते हैं, और एक बुद्धिमान संतान, मैं बेटा नहीं कहूँगा क्योंकि बाइबल में जहाँ तक बेटा शब्द आया है तो मैं कहूँगा संतान कहूँगा, कि एक बुद्धिमान संतान की वजह से एक धर्मी माँ बाप जो हैं बड़े खुश हो जाते हैं। तो फादर्स डे is one of occasion which comes with an opportunity to make your mom and dad feel special and make him or her realize their contribution in the whole family setup. तो ये वो दिन है जिस दिन हम इस बात को रियलाइज कराते हैं पेरेंट्स को कि हम कितने शुक्रगुजार हैं आपके उस कुर्बानी के लिए, आपकी उस प्यार के लिए
जो उन्होंने बच्चों को किए, ये इस बात के लिए बच्चों को शुक्रिया अदा करते हैं, एक मौका है। और पिता को एडमायर किया जाना चाहिए। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मैं खुद पिता हूँ, परंतु एक पिता को एडमायर किया जाना चाहिए कि क्योंकि वो जो कुछ उसने परिवार के लिए किए हैं, परिवार के लिए जो कुर्बानियाँ देते हैं, और उनके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। He is one of the most influential people in our life. हमारे जीवन में पिता एक ऐसा व्यक्ति होता है जो बहुत ही इन्फ्लुएंशियल होता है। No matter what, he will keep protecting you. चाहे कुछ भी हो जाए, वो आपको सुरक्षित रखेगा, आपको हिफाजत करेगा, हर तरह से वो सुरक्षित रखने की कोशिश करेगा। Father's Day has been named so to remind everyone to find time to remember their fathers in whatever ways they can. और जिस भी तरीके से हो सके पिता फादर्स डे को याद करना चाहिए, और इसलिए रखा गया है। और ये फादर्स डे जो है डेडिकेट किया गया है ताकि उनके अच्छे कामों के लिए, जो परिवार के लिए करते हैं, जो समाज के लिए करते हैं, उनके अच्छे कामों के लिए एक पिता को जो है अप्रिशिएट किया जाना चाहिए। और जो प्यार उसने बच्चों पे बरसाया, उस प्यार के लिए जो है शुक्रगुजार बच्चों को, जितने बच्चे हैं दुनिया में, उन सबको अपने माँ बापों का शुक्रगुजार हो जाना चाहिए। और बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से हम जो कुछ उन्होंने किए हैं उनके लिए भी हम शुक्रगुजार हमें होना चाहिए। The first in childhood makes the life delightful one for his children, and when they grow up, he gives so many beautiful memories. बहुत सारी सुंदर मेमोरीज जो हैं बच्चों को याद रहती हैं कि उनके मम्मी, उनके पापा ने, उनकी मम्मी ने उनके लिए क्या क्या किए, और बाद में वो याद करते हैं कि कितनी बड़ी कड़ी मेहनत उन्होंने की है हमको इस लायक बनाने के लिए। और इसलिए जो है ये फादर्स डे जो है, मदर्स डे जो है, बहुत ज़रूरी है इसे सेलिब्रेट करने के लिए। हम यहाँ पे देखते हैं पिता जो है या माँ जो है एक प्रेशियस ज्वेल होती है हमारी लाइफ, बहुत ही ज़्यादा प्रेशियस ज्वेल होती है हमारी लाइफ में। और इसमें कलाम भी हमें बताता है, एक्सोडस निर्गमन की किताब उसका 20 अध्याय उसके 12 पद में लिखा है, ऑनर योर फादर एंड योर मदर दैट योर डेज में बी लॉन्ग इन द लैंड which the Lord your God gives you. लंबी उम्र होगी, अच्छी सेहत होगी, तरक्की होगी। जो अपने माँ बापों की इज्जत करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, और उनके लिए कहा गया कि उन्हें लंबी उम्र मिलेगी। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, परंतु ये परमेश्वर का वचन हमें बताता है। और इसीलिए It is a command with a promise. Give honor to your parents. एक हुक्म है बाइबल में परमेश्वर की ओर से, एक हुक्म है कि अपने पेरेंट्स की इज्जत करो, उनकी देखभाल करो, and you will be a person whose life will be quality existence. एक अच्छा जीवन होगा, क्वालिटी एग्जिस्टेंस आपकी होगी यदि माँ बापों को आप प्यार करते हैं, उनका आदर करते हैं। Although the person who lives respectful of parents has a much better chance for long life. और जो माँ बाप की इज्जत करते हैं उनके लिए चांसेस है कि उन्हें लंबी उम्र होगी। और सबसे अच्छी बात है कि क्वालिटी लाइफ वो लोग जिएंगे। और इसीलिए मदर्स डे, फादर्स डे को सेलिब्रेट करना ये बहुत अच्छी बात है। और इसमें कमांडमेंट उसमें दी गई है, कलाम में दी गई है, ताकि लोग जो हैं अपने माँ बापों का, बच्चे जो हैं अपने माँ बापों का आदर करें। देखा जाए हम लोगों की टेंडेंसी है
to fight authority, whether it be the authority of God or the authority of our parents, चाहे माँ बाप हो चाहे खुदा हो, उन सब की जो है अथॉरिटी को बच्चे जो है चैलेंज करते हैं, लोग जो चैलेंज करते हैं। और मैंने कुछ चीज़ लिखी है इसमें, बच्चे क्या सोचते हैं माँ बापों के बारे में। जब बच्चा 4 साल का होता है तो बच्चा कहता है माय डैड कैन डू एनीथिंग, माय डैड कैन डू एनीथिंग। और जब बच्चा 7 साल का होता है तो उसमें बच्चा कहता है माय डैड नोस अ लॉट, अ होल लॉट। जब बच्चा 8 साल का होता है तो यह है कि माय फादर डजंट क्वाइट नो एवरीथिंग। जब बच्चा 12 साल का होता है, ओ वेल नेचुरली माय फादर डजंट नो एवरीथिंग, मेरा पिता सब कुछ नहीं जानता है। जब बच्चा 14 साल का हो जाता है, ओ फादर होपलेसली ओल्ड फैशन, बिल्कुल ओल्ड फैशन है और कुछ नहीं आता ही नहीं। जब बच्चा 21 साल का होता है, एवरेज ज़्यादातर लोग ऐसे सोचते हैं, बच्चे ऐसे सोचते हैं, जब बच्चा 21 साल का हो जाता है, ओ दैट मैन इज आउट ऑफ डेट, व्हाट डिड यू एक्सपेक्ट, उनसे क्या उम्मीद की जा सकती है, आउटडेटेड है, उनसे ज़्यादा उम्मीद नहीं कर सकते हैं। जब बच्चा 25 साल का होता है, he knows little bit about it but not much, ज़्यादा नहीं जानता है, थोड़ा जानता है। जब बच्चा 30 साल का हो जाता है, must find out what dad thinks about it, जो बच्चा जब 30 साल का होता है तो लगता है कि पापा क्या कहते हैं, इसके बारे में सोचना चाहिए कि पापा क्या कहते हैं। जब बच्चा 35 साल का होता है तब बच्चा सोचता है लिटिल पेशेंस, लेट अस गेट डैड मीनिंग फर्स्ट, कि पापा का क्या मतलब है, पापा क्या सोचते हैं। जब बच्चा 50 साल का होता है, व्हाट वुड डैड हैव थॉट अबाउट मी, जो मैं अभी करने जा रहा हूँ, जो अभी मैं सोच रहा हूँ, मेरे पापा इसके बारे में क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं। जब 60 साल का हो जाता है, माय डैड न्यू लिटरली एवरीथिंग, मेरे पापा जो है सब कुछ जानते हैं। अच्छा, जब 65 साल के हो जाते हैं, उम्र जब और बढ़ती है, आई विश आई कुड टॉक ओवर विद डैड वंस मोर, मैं पापा से एक बार फिर से बात कर पाता, कितना अच्छा होता कि मैं अपने पापा से, अपनी मम्मी से फिर से बात कर लेता। यहाँ पे जो प्रभु यीशु मसीह ने एक कहानी बताई उड़ाव पुत्र की, और ये उड़ाव पुत्र की कहानी नहीं है, ये कहानी जो है, कहानी है शुड बी कॉल्ड द पैराबल ऑफ लविंग फादर। एक जो प्रेम करने वाला पिता है, उस पिता की स्टोरी है ये। फॉर इट टेल्स अस रेदर अबाउट फादर्स लव देन अ सन्स, बेटे के पाप को नहीं, परंतु ये दर्शाता है कि पिता जो है बच्चे को, उस गुनाहगार बच्चे को कितना प्यार करता है। ये कहानी हमें भी बताती है कि जिस तरह से हमें खुदा माफ करता है, और जो बाप होता है वो हमें माफ करता है, तो गॉड इज अ फॉरगिविंग गॉड, वो हमें माफ कर देता है, हमारे गुनाहों को नहीं देखता है, परंतु जब हम अपने गुनाहों से तौबा करते हैं तो वो उसके पास आते हैं और खुदा के पास आते हैं और खुदा माफ कर देता है। ये कहानी है कि जब उड़ाव पुत्र, दो भाइयों की कहानी यीशु बताते हैं। दो भाई थे, एक बड़ा भाई था, वो बड़ा सिंसियर था और वो हर एक कार्य जो है सब अपने सोच समझ के करता था, बड़ा सिंसियर था। और छोटा भाई जो है
उसे लगा कि मुझे जो है जो मेरे साथ हो रहा है अच्छा नहीं हो रहा है, मुझे मेरा मुझे संपत्ति मिल जानी चाहिए, संपत्ति को डिवाइड कर देनी चाहिए, जो मेरा है मुझे दे देना चाहिए ताकि मैं अपना जीवन जी सकूं। पापा जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो बच्चों को छूट हो जाती है, माँ बाप थोड़ा समझा ही सकते हैं, ज़्यादा कहेंगे तो पता नहीं क्या डिसीजन ले लेंगे, क्या करेंगे, इसलिए पेरेंट्स ज़्यादा नहीं बोलते हैं, और बोलने से नुकसान है, कुछ फायदा नहीं है, क्योंकि जो बातें पहले समझा दी, जो बचपन में जो संस्कार दे दिए वो काफ़ी है। बड़े होने पे समझाते हैं तो उसका जो है गलत ही मतलब निकलता है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि वो बच्चा जो है अपनी संपत्ति चाह रहा था, पापा ने हो सकता थोड़ा कहा हो परंतु फिर ज़्यादा नहीं कहा, संपत्ति को डिवाइड किया बड़े भाई में और छोटे भाई में। छोटे भाई को छोटे की संपत्ति दे दी और छोटा भाई जो है दूर जगह पे जाता है। और पैसा चाहे कितने इंसान के पास हो, उसने जो है अपनी पूरी संपत्ति जो है अपने दोस्तों में उड़ा दी। अब दोस्त तो होते हैं, अच्छे होते हैं, बुरे होते हैं, और डिपेंड करता है कि किन लोगों से दोस्ती की है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जब उसने सब कुछ अपना धन संपत्ति अपने दोस्तों पे उड़ा दी, उसके बाद उस जगह पे उस देश में अकाल पड़ा, और अकाल पड़ा तो लोगों के पास खाने को कुछ नहीं था। वो किसी दोस्त के पास में गया, अरे भाई मैंने सारे पैसे आप लोगों के ऊपर खर्च किए, आज मेरी कुछ मदद कीजिए। अरे भैया हमारे पास पैसा नहीं, आपने कब हमारी मदद की, हमने कब कहा था आपको मदद करने के लिए। हमारे साथ ऐसे ही होता है कि जब हमने किसी की मदद की और ये करते हैं तो कहते हैं हमने थोड़ी कहा था आपको मदद करने के लिए। एक बुजुर्ग बता रहे थे, किसी जन के लिए, सज्जन के लिए बता रहे थे कि मैंने इतना उनके लिए किया और मैंने पूछा कि आप कैसे हैं, क्या है, इस चीज़ के लिए मैंने दे दी, किया कि नहीं किया। तो कहने लगे कि मैंने कब कहा था देने के लिए, मैंने कहा था आपको देने के लिए। और उस बुजुर्ग का मुंह छोटा हो गया, बिल्कुल निराश हो गया। उन बुजुर्ग को मैं जानता हूँ। तो ऐसा भी होता है कि जब हम मदद करते हैं किसी की और लोग थैंकफुल नहीं होते हैं, तो यहाँ पे ये जो प्रोडिगल सन है, ये छोटा लड़का है जिसने सारी संपत्ति अपने दोस्तों में उड़ा दी, और उन दोस्तों ने एक एक करके उन्हें छोड़ दिया, किसी ने रहने की जगह नहीं। आखिरी में उस देश में एक सुअर पालने वाला था, रिमेंबर ये वजह जो यहूदी था और लड़का, और उसे सुअर जो है बहुत नापाक रहते हैं, यहूदी लोगों के लिए सुअर जो है नापाक रहते हैं, और वहाँ सुअरों का खाना उसे मिला, वही फली उसे खानी पड़ी जो सुअरों को मिली। परंतु बाद में अच्छी बात ये हुई कि उसने रियलाइज किया कि जो कुछ मैंने किया गलत किया। ये उसे रियलाइजेशन हुआ कि मैंने गलत किया। और एक समय आता है कि हमें रियलाइजेशन होना चाहिए कि जो हम कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। हमारे माँ बाप जो करते थे अच्छा करते थे, हमारे भले के लिए करते थे, हमें सही डायरेक्ट करते थे, परंतु हमने जो किया गलत किया, मैंने जो किया गलत किया। उसी ये सेल्फ रियलाइजेशन है। और उसे लगा कि मेरे पापा के घर में तो नौकरों को भी काम मिलता था और सब आराम से रहते थे, और मुझे यहाँ सोनों का खाना खाना पड़ रहा है, मुझे कोई पूछने वाला नहीं है। अब मेरे पास क्या है, मेरे पास कुछ भी नहीं है। और बाद में क्या करता है कि वो उसने सोचा कि मैं अपने पापा के पास जाऊंगा और ये कहूँगा कि अब तो मैं तेरे बेटा कहलाने के लायक हूँ, मैंने गलत किया है, स्वर्ग के विरुद्ध में पाप किया है, आपके विरुद्ध पाप किया है, अब मैं बेटा कहलाने के योग्य नहीं, परंतु मुझे एक नौकर ही अपने घर में रख ले। उससे ये पश्चाताप मन में हो। और जैसे उसने सोचा
वो सीधे अपने पापा के पास जाता है और अपने पापा से कहता है, अपने पापा के पास जाता है। परंतु पापा जो है इंतजार कर रहे थे बच्चे कि मुझे मालूम है मेरा बेटा कैसा है। माँ बापों को मालूम रहता है बच्चे कैसे होते हैं, क्योंकि माँ बाप जो है बचपन से उन्हें पालते पोसते हैं, उनकी एक एक नस से वाकिफ रहते हैं, उनकी एक एक बात से, सोच से, एक एक चीज से वाकिफ रहते हैं। माँ बापों को मालूम रहता है अब क्या होगा इसके साथ में, अब क्या होने वाला है इसके साथ में, माँ बापों को सब मालूम रहता है। बाप को मालूम था कि बेटा ने सब पैसा उड़ा दिया होगा, और बाप जो है इंतजार में था कि मेरा बेटा अब जरूर मेरे पास वापस आएगा। और सब कुछ में बेटा आया। बेटे के गंदे कपड़े थे, गिनौने कपड़े थे, बाल बिखरे हुए थे, और वो, परंतु बाप पहचान लिया। एक बाप जो है अब वो अपने बच्चे को पहचान लिया उसने, और जैसे आया तो लड़का जो है अपने बाप के कदमों में गिरता है। ये प्रोडिगल सन, ये छोटा लड़का है, परंतु बाप ने उसे गले लगा दिया और लड़का कहने लगा, पापा मैं इस लायक नहीं कि मैं आपका बेटा कहलाऊं, मुझे नौकर बना दो, मैं काम करूंगा यहाँ पे, आपके यहाँ काम करूंगा, और जो भी होगा मैं काम करूंगा, और मुझे अपने घर में रख लो। और पापा ने कहा कि नहीं, तो मेरा बेटा है, तो मर गया था अब जिंदा हो गया है, खो गया था अब मिल गया है। उसने तुरंत नौकरों से कहा और एक बड़ी जेवनार की, और घर में म्यूजिक बजने लगा, सब नाचने गाने लगे। परंतु बड़ा बेटा जो है उसने देखा, सुना कि घर में क्या हो रहा है। खेत में था, जब घर आया तो उसे लगा, घर के नजदीक आया तो उसने देखा क्या है कि क्या आवाजें आ रही हैं। उसने नौकर को कहा क्या हो रहा है, तो नौकर ने कहा कि तुम्हारा बेटा, तुम्हारा भाई जो है, छोटा भाई घर वापस आ गया है, और तुम्हारा पापा बड़े खुश है कि तुम्हारा बेटा घर आ उनका बेटा घर आ गया है। और उसे बड़ा गुस्सा हुआ, कहने लगा मेरे पापा ने, जब मैं इतनी सिंसियरली काम करता हूँ अपने पापा के लिए, तो मेरे लिए बकरी का बच्चा भी नहीं दिया, मैं अपने दोस्तों के साथ में खुशी मनाऊँ, और ये बेटा जिसने जो है सब कुछ खो दिया, सब कुछ ले लिया अपना, और उसके लिए इतनी खुशी मनाई जा रही है, उसे बड़ा दुख हुआ। और वो कहते पापा मैं बड़ा दुखी हूँ, बहुत नाराज था। तो पापा उसे बना दिया, कहा बेटा तू हमेशा मेरे साथ, हमेशा मेरे साथ है, तो मेरा है, सब कुछ मेरा, जो कुछ मेरा है वो सब कुछ तेरा है। परंतु तेरा भाई जो खो गया था अब मिल गया है, जो मर गया था वो जिंदा हो गया है। और हम यहाँ पे देखते हैं कि जो एक बार किसी ने अब्राहम लिंकन से पूछा कि कुछ लोग थे जिसके खिलाफत में हो गए थे, खिलाफत में हो गए थे, और अब्राहम लिंकन को उन्हें पकड़ना पड़ा, उसे फाइट करना पड़ा और उनको डिफीट कर दिया। इब्राहिम लिंकन को जब डिफीट किया, इब्राहिम लिंकन ने जब डिफीट किया, तो क्या होता है कि जब उसे लाया गया तो लोगों ने पूछा इब्राहिम लिंकन से कि क्या हुआ, इनका क्या करें, इन्हें सजा देंगे आप? बोला नहीं, मैं इन्हें ऐसा ट्रीट करूंगा कि जैसा कभी कुछ हुआ ही नहीं। और इब्राहिम लिंकन ने माफ कर दिया, अपने जो रिबेलियन थे और जो उसके खिलाफ थे उनको भी माफ कर दिया। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि परमेश्वर का प्यार, परमेश्वर हमें बहुत प्यार करता है। और इस प्रोडिगल सन के जो पापा था उसने उसे माफ कर दिया, और खुदा भी ऐसा ही है। जब हम खुदा के पास आते हैं, अपने गुनाहों से तौबा करते हैं, तो खुदा हमें माफ कर देता है। और आज हमने अगर कोई गुनाह किए हैं और हमें लगता है कि हम गुनाहगार हैं, खुदा से दूर हो गए हैं, वचन से दूर हो गए हैं, आज समय है कि हम अपने गुनाहों से तौबा करें और खुदा से माफी मांगें। अपने मौकों से दूर हो गए हैं, हम अपने गुनाहों से तौबा करें। अगर हम गलत संगति में चले गए हैं, हम अपने खुदा से तौबा करें
और खुदा हमारे गुनाहों को माफ़ करे और हम सही रास्ते पे रहें। और परमेश्वर आप सबको आशीषित करे, आप सबको फादर्स डे मुबारक हो। हम दुआ करें। अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम इस समय आपके कदमों में आते हैं हृदय से प्रभु, आपके बारे इस समय के लिए प्रभु हम धन्यवाद देना चाहते हैं फादर्स डे के लिए। और आप सबसे दुनिया के पिता हैं और आप सबको माफ कर देते हैं। जो कोई आपके पास आता है, जो कोई आप पर विश्वास करता है, अपने गुनाहों से तौबा करता है, उन्हें आप माफ कर देते हैं। हम हृदय से प्रभु आपके बारे में हम अपने आप को अपने जीवनों को प्रभु आपके हाथों में रखते हैं। इस दुआ को सुना कबूल करो आपके बेटे प्रभु यीशु से। और जमात मेहरबानी से अपनी जगह पर खड़ी हो जाएं। हम विश्वास वचन साथ साथ कहेंगे। हम विश्वास वचन साथ साथ कहेंगे, अपने साथ निकाल लें। पेज नंबर 8। मैं सर्वशक्तिमान पिता स्वर्ग पृथ्वी सृष्टि करता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। मैं उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु पर विश्वास करता हूँ। वो पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से धर्म में आया, हमारी मरियम से जन्मे, उन्होंने 35 वर्ष की दुख भोगा, वो क्रूस पर चढ़ाए गए, मारे गाड़े गए और मृतकों के लोग उठे, वो तीसरे दिन जी उठे, स्वर्ग पर चढ़ गए और पिता के दाहिने ओर विराजमान हुए। वो जीवितों और मृतकों को न्याय करने के लिए आएंगे। मैं पवित्र आत्मा पर सर्वों की कलीसिया पर संतों की संगति, पापों की क्षमा, देह की पुनरुत्थान और शाश्वत जीवन में विश्वास करता हूँ। आमीन। जमात मेहरबानी से अपने स्थान ग्रहण कर लें। सबसे पहले मैं आप सबका इस इबादत में स्वागत करता हूँ और आपके लिए एक अनाउंसमेंट है। अभी CNI में जो स्कूल खुला है, सेंट जॉन्स की ब्रांच, सेंट जॉन्स अकेडमी 51C राजकीय रोड देहरादून। Admission is open from pre-nursery to 7th grade. New sessions begins from July 10th. It is an English medium school. Full fee will be waived off for the first 20 students for the session 2021-2022. तो आप लोग जो अपने बच्चों का एडमिशन कराना मांगते हैं वो करा सकते हैं। और अब दान होगा और हमारे संडे स्कूल भी होने वाला है। आज से संडे स्कूल होगा और 1 जून पे होगा। बच्चों से रिक्वेस्ट है कि आप जो है संडे स्कूल में ज़रूर बैठें। और दूसरी बात जो है, प्रेयर मीटिंग होती है। प्रेयर मीटिंग होती है शाम को 6:30 बजे होती है। फ्राइडे मंडे टू सैटरडे ये प्रेयर मीटिंग होती है और जूम का लिंक आपको भेज दिया जाता है। कृपया करके आप लोग जरूर अटेंड करें। तो हम दान देंगे और उसके बाद हम दुआ करेंगे। अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम इस समय आपके कदमों में आते हैं। हम धन्यवाद देना चाहते पिता, इस दान के लिए आपके बच्चों ने बड़ी श्रद्धा भक्ति से दिया है। इस दान पर आपकी बड़ी बरकत हो। इस दान को प्रभु अपने राज्य की बढ़ोतरी के लिए इस्तेमाल करें। जिन्हें दिया, जिन्होंने दिया, उन्हें 100 गुना, 1000 गुना, लाख गुना और देना, ताकि उनके खजाने में से भरे पूरे रहें और हमेशा तेरी खिदमत के लिए उनके हाथ आगे रहें। हम धन्यवाद देना चाहते पिता उन लोगों के लिए जो रिलीजियसली प्रभु आपकी सेवा के लिए अपनी टाइट चर्च में भेजते हैं। हम दिल से प्रभु आपके वाली हैं, उनको और उनके खानदान को प्रभु आप बरकत दें। प्रभु मैं खास करके प्रार्थना करता हूँ जितने लोग बीमार हैं हमारी कलीसिया में,
प्रभु आप उन्हें चंगाई दें। जो ज़रूरत में है प्रभु आप उनकी ज़रूरतों को पूरा करें। उन और बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं जो पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं ऑनलाइन, प्रभु उन सब के साथ हो, बच्चे अच्छी तरह से पढ़े लिखें, उनका भविष्य बहुत अच्छा हो। और जिनके पास नौकरियां नहीं मेरे प्रभु ने नौकरियां मिल सके मेरे प्रभु, जिन्होंने अपनी नौकरियों को खो दी मेरे प्रभु ने फिर से नौकरियां मिल सके। हमारे देश की इकॉनमी बहुत अच्छी हो सके। हमारे देश के प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और जितने हाकिम हमारे चीफ मिनिस्टर्स, गवर्नर्स, जितने हाकिम हैं हमारे देश के, उन सब के साथ और उन सब को प्रभु का मार्गदर्शन करें ताकि हमारे मुल्क को सही चला सके। जो कोविड है, ब्लैक फंगल है, आप फंगल है, पैर को होने दे कि ये सब खत्म हो जाए मेरे प्रभु जी, लोगों की लाइफ भी नॉर्मल हो सके। और जितने लोग इस सेवा में लगे, डॉक्टर, नर्सेस और जो भी NGOs हैं और जो भी इस सेवा में लगे हैं मेरे प्रभु जी, उन सबको प्रभु आप सुरक्षा प्रदान करें। हम सबको प्रभु आप अपनी सुरक्षा प्रदान करें। प्रभु हम अपने आप को, अपने जीवनों को प्रभु आपके हाथ में रखते हैं। और संडे स्कूल जो होने जा रहा है उसको भी प्रभु आपके हाथ में रखते हैं। प्रभु बोलते कि बच्चे जो हैं संडे स्कूल में सीख सकें और उनके जीवन में बेहतरी हो सके। इस दुआ को सुना कबूल कर आपके बेटे को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हिमायत में वर्ष की जगह पर खड़े हो जाए। हम प्रभु की प्रार्थना साथ मिलकर कहेंगे, आए हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाह आए, तेरा स्नान की होती है, जमीन पर भी हो। हमारी रोज को तेरे बख्श दे, जिस राशि को सब माफ करते हैं हमारे किसी को माफ कर, हमें आयश में पढ़ने दे, बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह हमेशा के लिए है, आमीन। अब पिता परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर का अनुग्रह और आप में सेवा का विश्वास के साथ, खास करके हमारे कलिसिया के साथ, चर्च नॉर्थ इंडिया के साथ, आयरा डायसिस के साथ और प्रेस्बिटर्स के साथ और तमाम विषयों के कलिसिया के साथ आज से हमेशा